दिव्य योग प्राकृतिक हीलिंग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि रेकी क्या है। आमतौर पे हम लोग सुनते हैं और बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, तो उन्हें अजीब लगता है कि ये रेकी क्या है। तो आज हम जानेंगे रेकी के सामान्य तौर पे इतिहास क्या है और रेकी क्या चीज है, क्यों इसका नाम है और क्यों आपको करना चाहिए, क्यों आपको सीखना चाहिए। रेकी की चर्चा करते हैं तो रे और की ये दो शब्द से मिले हैं। तो इसमें रे का मतलब होता है ब्रह्मांड और की का मतलब होता है प्राण शक्ति। ब्रह्मांड में जो प्राण शक्ति है उसको लेकर अगर कोई उपचार करे तो लाभ मिलता है। मनुष्य की चर्चा करते हैं तो जितनी भी सजीव वस्तु है जिनमें जान है वो ऊर्जा से संचालित होती है। फिर चाहे मनुष्य हो, पेड़ हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, सब ऊर्जा से संचालित होते हैं। ये जो ऊर्जा होती है मनुष्य के 5 तत्व को बैलेंस करती है। जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो पांचों में से कोई ना कोई तत्व उनका इनबैलेंस हो जाता है, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो कोई ऐसी पद्धति हो जो उस व्यक्ति को ऊर्जा दिया जा सके। अगर ऊर्जा देते हैं तो पांचों जो तत्व हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं और सामने वाले का उपचार होना शुरू हो जाता है। सामने वाला किसी समस्या से ग्रस्त है, चाहे वो शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, तो ऊर्जा को विशेष तरीके से प्रवाहित करने से सामने वाले की जो अड़चने हैं, सामने वाले की जो समस्या है, सामने वाले की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और ये एक ऐसा प्रयोग है जिसको खास तरीके से सीख कर कोई भी व्यक्ति रेकी के द्वारा उपचार कर सकता है। एक कहावत कही गई है कि हर घर में रेकी उपचार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, यानी रेकी हीलर हर घर में होना चाहिए, ये बात कही गई है। आपको तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा, लेकिन अगर रेकी उपचार पहले से ही करते आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने का परसेंटेज है वो अपने आप कम हो जाएगा। आप स्वयं अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं रेकी के द्वारा। इसलिए आज के जमाने में स्त्री पुरुष, पढ़े लिखे, शिक्षक, इवन डॉक्टर लोग भी इसे सीखते हैं। और इसके सीखने में न कोई डरने की बात है, ना कोई चिंता की बात है, ना कोई साइड इफेक्ट है। हर व्यक्ति सीख सकता है। इसमें ऊर्जा को प्रवाहित करने की विधि आपको सिखाई जाती है। गौतम बुद्ध की एक किताब है, उसका नाम है कमल सूत्र। हजारों साल पहले ही हमारे भारत देश में ये विधि अपनाई जाती थी जिसको स्पर्श चिकित्सा कहते हैं, टच हीलिंग कहा जाता था। तो गौतम बुद्ध की जो किताब है कमल सूत्र, उसमें ये विधि दी गई है, लिखी हुई है। तो जापान के जो संत हैं, उसूई जिन्हें हम कहते हैं, वो भारत आए, उनके हाथ में कमल सूत्र ग्रंथ लगा, उन्होंने इसका अध्ययन किया और फिर थोड़ा सा इसमें चेंज करके एक नाम से, अलग नाम से इसको प्रचारित किया। उसका नाम रखा रेकी। आज रेकी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है ये भारत की धरोहर रही है और ये इतनी अच्छी चीज है कि इसे हर व्यक्ति सीख सकता है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों पर उपयोग कर सकते हैं और उनको लाभ दे सकते हैं। इसको सीखना बहुत ही आसान है, इसको सीखना बहुत ही आसान है, हर व्यक्ति से कर सकता है। तो कहने का मतलब है हमारे ऊर्जा को सामने वाले व्यक्ति में हाथों के द्वारा प्रवाहित करने की विधि, जो विशेष विधि आती है, उसे रेकी कहते हैं। इसके अलावा रेकी के और भी उपयोग होते हैं तो वो अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।